कार्टून पर ये बात भी वजाहत के साथ पेश कर दी गई है कि ये धरना हमारा कोई ज़ाती पार्टी एजेंडा नहीं है, ये आवाम के मसाइल हैं, ये कौम की तक़वियत के लिए हैं, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए हैं। बिजली के बिल जो हैं अब अदा करना आवाम के लिए नामुमकिन हो गया। जमात इस्लामी और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। मुतालबात पर गौर के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं धरना जारी रहेगा। मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। IPPs जैसा नासूर पूरी कौम के लिए मौत का परवाना है। सरमायादारों के मफाद के लिए अवाम को भेंट नहीं चढ़ने देंगे। 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में। हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। पहले ही 200 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों, 50 अरब रुपए की सब्सिडी एक गर्मी के 3 माह के लिए दी गई है ताकि उनकी बिजली के बिलों में कमी वाक़ हो और उनके लिए गुजर बसर आसान हो। हुकूमत का जमात इस्लामी के 35 कारकुनान की फौरी रिहाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हैं, इन पर टेक्निकल कमेटी बैठेगी। तरक्याती बजट कम करके बिजली बिलों में 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया है। अमीर मकाम ने कहा चाहते हैं बिजली सस्ती हो, आवाम को रिलीफ मिले। तारिक फजल चौधरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर में मामलात बेहतर होने के लिए पुरुम्मीद। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं, हर घर का मसला है। गरीबों का तो जीना इन्होंने दूभर कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं, छोटे छोटे घरों में रहने वालों के बिजली के बिल अगर उनके किरायों से भी ज़्यादा आते हों तो वो कहां से इनको अदा करेंगे। बिजली के बिल शहरियों पर बम बनकर गिर रहे हैं। हुक्मरानों ने गरीबों का जीना महाल कर दिया। पुरअमन सियासी जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। वजीर आजम 37,000 रुपए में एक छोटे घर का बजट बनाकर दिखा दें कि वो कैसे बिजली और गैस के बिल अदा करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। अंडर टैक्स सेक्टर्स को नहीं वापस लेकर आएंगे तो वी विल कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम। 600 बिलियन फेक टैक्स क्रिएटेड आइडेंटिफाइड, 600 बिलियन, उसमें से सिर्फ अभी 1 बिलियन रिकवर हुआ है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाहे अमल की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF मुआहदे की मंजूरी में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। टैक्सेस बढ़ाने के लिए आवाम को सहूलियात देना होगी। ज़राअत को टैक्स रिजीम में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कोशिश है कि निचले सतह पर टैक्सों का बोझ कम से कम डाला जाए। कहा 5 वजारतों के बाद शोबों का इंतजाम कर सकते हैं। काबीना की कमेटी मामले पर काम कर रही है। वजीर खजाना और वजीर तवानाई अवैस लगारी के दौरा चीन के सम्राट। चीन ने पाकिस्तान को 3 पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। साहिवाल कोल पावर प्लांट, हब पावर प्लांट और पोर्ट कासिम पावर प्लांट को मकामी कोयले से चलाया जाएगा। इंपोर्टेड कोयले के 3 पावर प्लांट्स पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए लॉन्ग मार्च के बजाय मिलकर मसाइल हल करने पर जोर। बयान में कहा मुल्की चैलेंजेस के लिए किसी एक जमात के नहीं अजब इत्तेफाक है कि CPEC के साथ ही मखसूस किरदार बदअमनी पैदा कर रहा है। 2013 के बाद इन्हीं किरदारों ने तशद्दुद और बदअमनी फैलाई। आज भी कुछ किरदार चीनी सरमायाकारों को भगाने के लिए सरगर्म हैं। इलेक्ट्रिक वालों ओवर बिलिंग बंद कर दो। हर 15 दिन बाद आप नेपरा पहुंच जाते हैं कि हमारा 5 रुपए बढ़ाओ। हम आपसे गुजारिश करते हैं अपने खर्चे कम ना करो, अपने खर्चे खुदा ना खास्ता कम ना करो, लेकिन खर्चे और बढ़ाओ तो नहीं इस वक्त पे जब आप आवाम को मांग रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी का भी महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत से 4 माह के लिए
बिजली बिलों पर सेल्स और इनकम टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा इनकम तो खत्म कर दी, अब किस बात का इनकम टैक्स। के इलेक्ट्रिक से भी ओवर बिलिंग कम करने पर जोर। कहा हुकूमत 300 अरब के अखराजात कम कर दे तो सारा साल टैक्स फ्री बिजली मिल सकती है। पावर डिवीजन ने अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली देने की तरदीद कर दी। एलामिये में कहा अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स या पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जाती। मीडिया पर गर्दिश करने वाली ऐसी खबरों में सदाकत नहीं। किसी भी सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जाती। ये फैशिस्ट हुकूमत, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। खुदारा पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। ये जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, इस पे पाकिस्तान को लातलाफी नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं। ये जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है, इसको रिविजिट की जाए। हम मुतालबा करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको खत्म करे। PTI ने मुल्क में नए इंतखाबात को ही मसाइल का हल करार दिया। उमर अयूब कहते हैं हमारे साथियों के साथ बदसलूकी की जा रही है, कुछ पता नहीं चलता इन्हें कहां गायब कर दिया जाता है। असद कैसर की PTI रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन की मजम्मत। कहा हमारे 41 MNAs को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। बिजली के मसले पर जमात इस्लामी की हिमायत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त भेज दिया है। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सरवरा पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। KP हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना अपने जराइम का एतराफ़ करने के मुतरादिफ है। अज़मा बुखारी कहती हैं 9 मई नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोज़, तस्वीरें और ऑडियोज़ बतौर सबूत मौजूद हैं। बगावत के तमाम किरदार, सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन हैं, हकीकत अयां हो चुकी है। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा बानी PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह। जज मुरीद अब्बास ने इस्तफसार किया, रऊफ हसन साहब आप कभी इंडिया गए? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार करते हैं? जी राहुल UK में रहता है, इसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर मुझे बहरीन बुलाया था। रऊफ हसन का जवाब। हुकूमत का सरमायाकारी और सयाहत के फरोग के लिए अहम इक़दाम। वीज़ा पॉलिसी में नरमी। खलीज ताउन कौंसिल ममालिक के कारोबारियों के लिए वीज़ा फ्री दाखिले की भी मंजूरी। 126 ममालिक के ताजरों, सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटे में ऑनलाइन निज़ाम से बगैर फीस के वीज़े दिए जाएंगे। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मरियम नवाज का ख्वाब साफ सुथरा पंजाब। सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए कूड़ा टैक्स लगाने का फैसला। टैक्स का नफाज काबीना से मंजूरी के बाद होगा। देहातों में 5 से 10 मरला घर पर 200 रुपये टैक्स लगाया जाएगा। शहरी आबादी में 5 मरले घर पर 300 रुपये टैक्स लगेगा। फैक्ट्री, कारखानों और पेट्रोल पंप्स पर 700 रुपये टैक्स आयद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 तैनात एडहॉक जजेस कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाज़ ईसा, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल से हल्फ लेंगे। दोनों एडहॉक जजेस की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले के मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी फेक न्यूज़ करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले के मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी की खबरें बेबुनियाद हैं। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तानी ओलंपिक खिलाड़ियों के एजाज़ में शाहिया वफाकी वज़ीर अना सनाउल्लाह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सफ़ीर ने खिलाड़ियों और मेहमानों का खैर मकदम किया, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। इस उम्मीद का इजहार किया कि हमारे नौजवान खिलाड़ी पेरिस के तारीखी ओलंपिक इवेंट में पाकिस्तान का कौमी झंडा बुलंद करेंगे।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। नाला लई की सतह 13 फुट तक बुलंद हो गई। सैदपुर गांव और अतराफ में 84 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। मॉनसून स्पेल जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश कर गुजरात में बारिशों का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। बनू, सवाबी और बुनेर में गरज चमक के साथ बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर और गुजरात में छतें गिरने से 2 अफराद जान बहक हो गए। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड डुलई के मकाम पर भारी लैंड स्लाइडिंग के बायस 3 किलोमीटर का एरिया सिरकने लगा। करीबी बस्ती में लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर एक मकान तबाह हो गया, जबकि दर्जनों घरों में दरारें पड़ गईं। NHA की आवाम से कोहाला मुजफ्फराबाद शाहराह पर सफर से फिलहाल गुरेज करने की अपील। वफाकी वजारत तालीम ने गर्मी की शिद्दत और हफ्स की लहर के पेश नज़र वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टियों में 4 अगस्त तक तोसी कर दी। सरकारी तालीमी इदारे 1 के बजाय अब 5 अगस्त को खुलेंगे। वफाकी वजारत तालीम की जानिब से छुट्टियों में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।